सो हेलो एवरीवन, दिस इज मदन कुलश्रेष्ठ एंड वेलकम बैक टू द अपना चैनल। पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी वो बात की थी क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से अपवर्ड। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। अब मैं जो बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है जरा समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, एक टावर है, ये टीबी टावर है। क्या है? टीबी टावर। ठीक है, अब टीबी टावर को मैं नाम देता हूं ए और बी। इस टीबी टावर से जमीन पर कोई पॉइंट है सी, भाई टावर भी जमीन पर लगा हुआ है, जमीन पर कोई पॉइंट है सी, और सी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। कोई डाउट? ठीक। अब इस सी पॉइंट से 20 मीटर आगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 20 मीटर अवे, 20 मीटर आगे कोई पॉइंट है डी, 20 मीटर आगे कोई पॉइंट है डी, और इस पॉइंट डी से इस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। क्लियर? मैं थोड़ा सा डायग्राम को सही कर देता हूँ। 30 डिग्री कितना दे रखा है, 30 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा है, इस कैनाल की लेंथ बताओ, कैनाल की लेंथ बताओ। अब जरा समझते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, ए बी कोई टावर है, ए बी कोई टावर है और टावर के बगल में है कैनाल। कैनाल के एक किनारे पर टावर है ए बी, ठीक है, और दूसरे किनारे पर है कोई पॉइंट सी। पॉइंट सी से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। पॉइंट सी से 20 मीटर की दूरी पर पॉइंट डी है। पॉइंट डी से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30। आपसे पूछा है इस कैनाल की लंबाई बताओ और इस टावर की लेंथ बताओ। कैनाल की लंबाई और टावर की लेंथ। तो मैं कह सकता हूँ गिवन क्या दे रखा है आपको, जरा देखिए। गिवन दे रखा है आपको ए बी डी सी इक्वल्स टू 20 मीटर, ये आपको गिवन है। एंगल ए डी बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, और क्या गिवन है, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। कोई डाउट? टू फाइंड, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ द टावर या हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट पता करनी है ए बी, और क्या पता करना है, लेंथ ऑफ द कैनाल, लेंथ ऑफ द कैनाल की लेंथ पता करनी है। कैनाल की लेंथ कितनी है, सी बी। अब जरा सोचने वाली बात है, सी बी किस पे है, बेस पे, और आपको सी बी पता करना है। तो सी बी पता करने के लिए देखो, तो सी बी को मैं लिख सकता हूँ डी बी माइनस डी सी, मैं लिख सकता हूँ डी बी माइनस डी सी। जरा देखिए डी बी माइनस डी सी। अब देखिए डी बी क्या है, बेस, डी सी क्या है, बेस, टावर क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या देता है, 10। तो इस क्वेश्चन में हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत पड़ेगी, 10 की। अब आगे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन के सॉल्व में देखते हैं। तो सबसे पहले लिखता हूँ इन ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल ले लो। मैंने पहले ट्राइंगल ले लिया ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी लिया। 10 60, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, ए बी, बेस कितना दे रखा है, सी बी। 10 60 वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल्स टू कितना हो गया, ए बी ओवर सी बी। और यहाँ से ए बी की हाइट कितनी आ गई, ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया, रेडिकल 3 सी बी। आई होप ये समझ आ गया होगा, ए बी इक्वल्स टू रेडिकल 3 सी बी कैसे आए, ये सबको आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट? अब बात करते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल की बात होगी। अब ट्राइंगल ए डी बी की, इन ट्राइंगल ए डी बी जरा चेक करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल में ए डी बी में परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, डी बी। तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन क्या होता है, 10। तो मैंने लिखा 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस क्या हो गया, डी बी। अब बेस डी बी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ डी सी प्लस सी बी। तो डी सी कितना है आपका 20 प्लस सी बी कितना है आपका सी बी। क्लियर? तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू ए बी ओवर 20 प्लस सी बी। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप कहोगे 20 प्लस सी बी इक्वल्स टू √3 ए बी। 20 प्लस सी बी इक्वल्स टू √3 ए बी। यहाँ तक कोई डाउट, दिक्कत समझ आ रही है? ठीक। अब ए बी इक्वल्स टू क्या है, जरा देखने वाली बात है। 20 प्लस सी बी इक्वल्स टू 3√AB आ गया, और ए बी इक्वल्स टू आपने क्या निकाला है, √3 सी बी। तो अब ए बी इक्वल्स टू √3 सी बी यहाँ पुट कर दो। तो देखो 20 के प्लेस पे आ गया 20, सी बी के प्लेस पे सी बी, √3 के प्लेस पे 3, और ए बी की जगह क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय √3 सी बी। कोई दिक्कत? √3 इंटू √3 क्या होता है, 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 प्लस सी बी बराबर 3 सी बी। ठीक है, क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सी बी को उधर ले आते हैं, तो आप क्या लिखोगे, 20
इक्वल्स टू 2CB और यहाँ से CB की वैल्यू कितनी आ गई 20/2, दैट इज CB इक्वल्स टू 10 मीटर। 10 मीटर। तो आई होप समझ आ गया हो। तो कैनाल की लंबाई कितनी आ गई 10 मीटर। कैनाल की लंबाई कितनी आ गई 10 मीटर। कैनाल की लंबाई 10 मीटर। और यहाँ से हम AB की वैल्यू निकाल लेंगे। AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, CB की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो AB इक्वल्स टू क्या आ गया, AB इक्वल्स टू √3। CB की वैल्यू कितनी निकाल ली 10, तो 3√10, तो AB की वैल्यू आ गई 10√3। तो इस क्वेश्चन में टावर की लंबाई कितनी दे रखी है 10√3 और कैनाल की लंबाई दे रखी है CB। कैनाल की लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आया होगा। क्लियर, ठीक। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन 12 में, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, एक बिल्डिंग है 7 मीटर की और इस बिल्डिंग से कुछ मीटर की डिस्टेंस पे, हमें नहीं पता वो कितने मीटर की डिस्टेंस पे, कुछ मीटर की डिस्टेंस पर एक केबल टावर है। क्या है, केबल टावर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ केबल टावर, कोई डाउट, ठीक है। 7 मीटर की बिल्डिंग है, 7 मीटर की बिल्डिंग से कुछ मीटर की डिस्टेंस पर एक केबल टावर है और अब इस बिल्डिंग के टॉप से, इस बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किस किस के बीच में बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। अब कोई बंदा यहाँ पे बैठ के अगर केबल टावर को देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट हो गई ये आपकी लाइन ऑफ साइट, क्लियर, कोई डाउट। और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो जाएगी ये, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है, एक बार चेक कर लेता हूँ, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, कोई डाउट, क्लियर, ठीक। अब उसने बोला है कि इसी टावर के टॉप से, इसी टावर के टॉप से, ठीक है, इसी बिल्डिंग के टॉप से, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से इस टावर, केबल टावर जो है, केबल टावर लिख देता हूँ, केबल टावर, केबल टावर के बेस का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये होगी लाइन ऑफ साइट, और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे अगर लाइन ऑफ साइट है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ये 45, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अगर ये एंगल 45 का है तो ये एंगल 45 का होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल क्यों होगा जरा समझते हैं। देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का क्यों है, पहले ये समझते हैं। तो क्योंकि ये भी 90 का है। अब ये 90 का क्यों है, क्योंकि ज़मीन पर खड़ा हुआ है तो परपेंडिकुलर बेस से 90 डिग्री का होगा, कोई डाउट। ये 90 का है, ठीक है। अब ये 90 का क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो परपेंडिकुलर पे हमेशा 90 की होती है, क्लियर। तो ये भी 90 का हो गया। अब ये 90 को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 हो तो लाइन पैरेलल है, और अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल 45 का, तो ये एंगल 45 का, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो आई होप ये समझ आया होगा एंगल 45 का कैसे होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, क्लियर, एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से क्लियर कर देता हूँ। आपकी एक बिल्डिंग है जिसका नाम दे देता हूँ AB, जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक केबल टावर दे रखा है CD, जिसकी हाइट आपको पता करनी है। बिल्डिंग से केबल टावर की जो डिस्टेंस है वो हमें पता नहीं, और आपसे पूछा है कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट A से C का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60, पॉइंट A से D का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45, तो बताओ केबल टावर की लंबाई कितनी है, केबल टावर की लंबाई कितनी है। अब जरा समझने वाली बात है, अगर AB 7 है तो AB से डाला हुआ परपेंडिकुलर ये, इस पॉइंट का नाम देता हूँ M, MDB कितना होगा 7, MDB कितना होगा 7, कोई डाउट, चीज़ समझ आ रही है। अब मैं लिखता हूँ गिवन, क्या गिवन में लिखूंगा क्या, AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या मीटर, AB इक्वल्स टू 7 मीटर, कोई डाउट। अगर AB 7 है तो MDB 7 होगा, MDB क्या होगा 7 मीटर, कोई दिक्कत। अब एंगल CAM कितना दे रखा है, एंगल CAM इक्वल्स टू 60 डिग्री, और एंगल ADB, एंगल ADB कितना दे रखा है, एंगल ADB इक्वल्स टू 45 डिग्री, कोई डाउट, यहाँ तक समझ आया। अब टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या है CD, फाइंड CD। अब CD क्या होगा, CD हो सकता है CM प्लस MD, CD इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ CM प्लस MD, कोई डाउट, CD इक्वल्स टू CM प्लस MD। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है, चलो सॉल्यूशन में। तो पहले मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल की, ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB, जरा देखते हैं इन ट्राइंगल ADB। देखिए परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन पूछा है तो लिखेंगे 10 45। अब 10 45 क्यों, ये 45 है, परपेंडिकुलर गिवन है, पहले बेस फाइंड आउट करना है। क्यों, क्योंकि जो इसका बेस होगा BD AM के बराबर होगा, BD AM के बराबर होगा, क्योंकि दोनों बेस सेम है, BD AM के बराबर होगा, क्लियर। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ BD कैसे निकालेंगे, BD निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या होता है 10, दैट इज वाई वी आर पुटिंग 10 45। परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस कितना दे रखा है BD, 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से आ गया AB अपॉन BD इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा AB इक्वल्स टू BD। तो आई होप समझ आया होगा, AB इक्वल्स टू BD, क्लियर, कोई डाउट। अब AB कितना दे रखा है आपको,
ए बी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो ए बी के प्लेस पे लिख दूंगा 7, ए बी के प्लेस पे क्या लिख दूंगा 7, तो बी डी इक्वल्स टू कितना आ गया 7 मीटर, कोई डाउट, तो बी डी की वैल्यू आ गई 7 मीटर। अब बी डी 7 आ गया तो ये भी अपना हॉरिजॉन्टल लाइन भी कितने की आ गई 7 मीटर की, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल, अब इस वाले ट्राइंगल सी ए एम की, इन ट्राइंगल सी ए एम, इन ट्राइंगल सी ए एम, कोई डाउट, ट्राइंगल सी एम में 1060 फिर से 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सी एम अपॉन बेस ए एम, बेस ए एम। और अभी अभी मैंने बताया बी डी अगर 7 सेंटीमीटर है तो ए एम भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा, तो ए एम अपना कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल्स टू सी एम अपॉन ए एम, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा सी एम इक्वल्स टू ए एम की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पे 7 लिख देता हूँ ए एम के प्लेस पर 7, तो सी एम इक्वल्स टू आ गया 7√3, सी एम इक्वल्स टू 7√3। आपसे क्या पूछा है टावर की हाइट ऑफ द टावर कितना है सी डी इक्वल्स टू क्या होगा सी एम प्लस एम डी, जरा चेक करते हैं, सी एम की वैल्यू कितनी आ गई 7√3 और एम डी की वैल्यू कितनी है 7, एम डी की वैल्यू कितनी है 7, दोनों में से 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन ले लिया आ गया √3 + 1, ठीक है बेटा। तो आपको अगर हाइट ऑफ द केबल टावर पूछना है तो हाइट ऑफ द केबल टावर क्या आ गया 7√3 + 1 मीटर। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, क्लियर, कोई डाउट, ठीक। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है क्वेश्चन जरा समझते हैं कि एक आपको लाइट हाउस दे रखा है, लाइट हाउस, ठीक है, ये लाइट हाउस है, मैंने एक लाइट हाउस बना दिया, ठीक है, लाइट हाउस की हाइट है 75 मीटर, कितनी मीटर 75 मीटर। अब लाइट हाउस के टॉप पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई बंदा बैठा हुआ है लाइट हाउस के टॉप पर, क्लियर। अब लाइट हाउस कहाँ पे होता है, लाइट हाउस हमेशा सी सोर्स पे होता है, सी सोर्स में मतलब समुद्र के किनारे पे, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे ऐसा समझ लो। तो ये मैंने बना दिया कोई नदी या कोई समुद्र, ठीक है, ये कोई समुद्र बना दिया और समुद्र के किनारे पे कोई लाइट हाउस बना हुआ है और इस लाइट हाउस पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो समुद्र में बोट्स चल रही हैं उसको देख रहा है, ठीक है, समुद्र में जो बोट्स चल रही हैं उसको देख रहा है, क्लियर, कोई डाउट। अब किसी पॉइंट ए पर कोई बोट है, किसी पॉइंट ए पर कोई बोट है, ठीक। अब लाइट हाउस पर व्यक्ति देख रहा है नीचे की तरफ, तो कौन सा बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर, कोई डाउट। क्यों, क्योंकि लाइट हाउस पर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होने वाली है ये। अभी अगर बोट को देखेगा ऐसे करके ए पॉइंट से बोट को देखेगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला एंगल ही तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या दे रखा है, देखते हैं जरा, 45 डिग्री, कितना दे रखा है, ठीक है, कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, ठीक, क्लियर, कोई डाउट, ठीक। या एक काम करो, एक मिनट, ए पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है पहले 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक। अब इस ए पॉइंट से ये बोट चलते चलते बी पॉइंट पर पहुँच गई, पॉइंट ए से चलते चलते बी पॉइंट पर पहुँच गई, क्लियर, कोई डाउट। पहले बोट ए पे थी, ए से चलते चलते बी पे पहुँच गई। अब इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है 45, तो ये एंगल हो गया 45 का, कितने का 45 का। आई होप समझ आ रहा होगा, कोई डाउट। अब जरा समझने वाली बात है, अगर ये एंगल 30 का है ये वाला, तो ये भी 30 का होगा। क्यों होगा 30 का, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 90 पे होगी, ये 90 पे होगी, ये 90 तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, को इंटीरियर एंगल का सम 180 और को इंटीरियर एंगल का सम 180, तो लाइन हो गई पैरेलल और लाइन पैरेलल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल से ये 30 का ये 30 का, ऐसे ये 45 का तो ये 45 का। तो आई होप दोनों एंगल समझ आ गए होंगे, क्लियर, कोई डाउट। फिर से समझ लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनने वाला है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 का है तो ये 30 का होगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, ये 45 का है तो ये 45 का होगा ऑल्टरनेट एंगल की वजह से, क्लियर, कोई डाउट। आपसे पूछा है बोट ए से बी तक पहुंचने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ए से बी तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब ए बी का डिस्टेंस पूछा हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ गिवन, तो गिवन लिख देता हूँ हाइट ऑफ द लाइट हाउस, मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी सी और डी। तो हाइट ऑफ द लाइट हाउस डी सी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी कितना दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री। एंगल डी बी सी कितना दे रखा है, एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 45 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है टू फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या आप बता सकते हो ए बी कितना, मैं कह सकता हूँ ए बी कैसे आएगा, बी सी में से, जरा देखो डायग्राम को, बी सी में से अगर मैं ए सी माइनस कर दूँ तो ए बी आ जाएगा, बी सी में से ए सी माइनस कर दूँ, ठीक। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल डी ए सी की, इन ट्राइंगल डी ए सी, ट्राइंगल डी ए सी में क्या होता है देखते हैं, 1045 इक्वल्स टू क्या होगा परपेंडिकुलर डी सी अपॉन बेस ए सी, ठीक है, ये हो गया 1 डी सी ए सी कितना दे रखा है ए सी, ठीक है,
तो डी सी इक्वल्स टू ए सी आ गया यहाँ से, डी सी इक्वल्स टू ए सी, और डी सी कितना दे रखा है हमें 75, तो मैं यहाँ से कह दूँगा ए सी इक्वल्स टू, ए सी कितना आ गया 75, तो आई होप ए सी की वैल्यू आपको समझ आ रही, ए सी कितना आ गया 75, ए सी 75 आ गया, क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्राइंगल डी बी सी की, इन ट्राइंगल डी बी सी की। तो डी बी सी में परपेंडिकुलर क्या होगा, देखो 10 30। अब हम 10 30 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो 10 30 परपेंडिकुलर 75 डायरेक्टली लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डी सी अपॉन बेस, बेस कितना है आपका इस पूरे ट्राइंगल का डी बी सी का, बी सी। क्या मैं बी सी को ऐसे लिख सकता हूँ बी ए प्लस ए सी है, क्या मैं डी सी को लिख सकता हूँ बी ए प्लस ए सी, हाँ बिल्कुल। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1√3। अब देखो 75 के प्लेस पे 75, ठीक है, बी ए के प्लेस पे बी ए प्लस ए सी के प्लेस पे कितना आएगा ए सी, ए सी मैं निकाल चुका हूँ, ए सी इक्वल्स टू 75, तो ए सी के प्लेस पे 75 लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मैं लिख दूंगा बी ए प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी ए इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75, यहाँ से 75 कॉमन ले लो, 75 कॉमन ले लो, तो ये आ गया √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो बी ए या ए बी, तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई 75 √3 - 1 मीटर। तो आई होप आपको समझ आएगा कि दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस कितना है। और अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो क्वेश्चन को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।